हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर व्लॉग की शुरुआत हो रही है मिठाइयों से, क्योंकि मिठाइयों का ही दिन है और मिठाइयों का ही त्यौहार है, तो इसलिए शुरुआत भी व्लॉग की मिठाइयों से ही होगी। तो मिठाई मेरी सारी बनकर जो है रेडी हो गई है और अब यहाँ लड्डू गोपाल जी का जो सजा है दरबार में, उसको देख रही थी कि बच्चों ने कैसी तैयारी की है। तो बच्चों ने बहुत प्यारी तैयारी की है, मेरा भी मन देखकर जो है खुश हो गया है। और जन्मदिन तो हर बार अच्छा ही मनाते हैं, जब से लड्डू गोपाल जी घर में आए हैं भगवान की दुआ से अच्छी तरीके से ही मनाते हैं, अपने जी जान से मनाते हैं। लेकिन अब की बार बच्चों ने और बहुत प्यारी सी तैयारी की है, तो बहुत देखकर जो है मन खुश हो रहा है। देखिए आप लोगों को कैसा लगा लड्डू गोपाल जी का दरबार। और बैलून भी इतने फुला रखे हैं कि रात को फोड़ डालेंगे सबको। तो यहाँ हो रहा था थोड़ा सा डांस। ये बनी थी राधा रानी और वो है कान्हा जी। तो यहाँ पर डांस चल रहा है और आपको सुनवा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो सुनवा भी सकती थी मैं आपको। और गाना चल रहा है राधा कैसे न जले। तो बच्चे जो है लगे हुए थे और मैं सिल रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस, क्योंकि एक ड्रेस जो मैंने बनाई थी वो तो मैंने सुबह पहना दी है, और जो रात में लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे तो उसके बाद भी एक ड्रेस और चाहिए होगी। तो इसलिए मैंने सोचा दूसरी ड्रेस भी बना ही लेती हूँ। कई दिन पहले भी बना के रख सकती थी, लेकिन क्या करूँ, मशीन जो है ख़राब हो रखी थी और टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और कहते हैं ना, जब काम का मुहूर्त आता है वो तभी होता है। तो आज फिर मैं मशीन को लेकर ही बैठ गई थी, क्योंकि आज तो मशीन साफ़ करके कान्हा जी के कपड़े तो बनाने ही बनाने हैं। तो इसलिए फिर मैंने मशीन को साफ़ किया और यहाँ पर आ गई हूँ मैं घेर में और गाय को चारा वारा डालने के लिए। तो क्योंकि यहाँ का भी काम मेरे को करना ही था, तो घेर में आकर जल्दी से मैंने गाय को चारा डाल दिया है। और जो भी इसका खल पानी होता है वो सब जो है मैंने गाय को दे दिया है। और अब इसके पीछे साफ़ सफाई करके मैं निकाल लूँगी दूध। और मैं गोबर आज डाल के नहीं आऊँगी, क्योंकि आज जन्माष्टमी का व्रत है और मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है, क्योंकि अभी मुझे जाकर घर पे मावा भी निकालना है। तो आज तो फुर्सत है ही नहीं है भाई, त्यौहार का दिन है, किसी को भी फुर्सत नहीं होती। तो कल को डाल दूँगी। और झाड़ू लगा के मैंने कर दिया था यहाँ पर बिल्कुल साफ़। और अब निकाल लूँगी मैं गाय का दूध। तो आ गई हूँ मैं गाय के पास दूध निकालने के लिए। और गाय इतनी सीधी है ना कि गाय कुछ भी नहीं कहती। जो आपकी गाय घर की होगी ना, वो आपको कुछ भी नहीं कहने की। अगर आप गाय बाहर से लेके आओगे, एक बार को उसका दूध आप नहीं निकाल ले सकते, लेकिन मैं इसका दूध इतने आराम से निकाल लेती हूँ। और ये थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चलाता ही है गाय का धन, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल भी मुझे ऐसी लगती है ना कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि इसको हमने घर में ही पाला है, ये घर की ही गाय है, तो इससे लगाव भी बहुत ज़्यादा है। दूध तो अब ज़्यादा नहीं दे रही है, थोड़ा ही दे रही है, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम जो है लंबा हो गया है इसे। और अब दूध जो है कम होने लगा है और दूध इसका छोड़ना पड़ेगा अब। तो यहाँ पर मैं लगी थी गाय की थोड़ी सी सेवा करने के लिए, क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी का दिन है और गैयाँ उनको बहुत प्यारी हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी और सेवा गाय की जो है कर देती हूँ। तो मैंने गाय के ऊपर 15-20 मिनट तक हाथ फेर दिया और बहुत खुश हो गई थी। आ गई हूँ मैं घर पे यहाँ पे। और देखिए फटाफट से मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे मावा जो निकालना है। और मावे का आज का काम ना होता ना तो बहुत सारा जो है टाइम मेरा बच जाता, लेकिन टाइम देखो वही आ पड़ा बिल्कुल। और आज मावा मुझे निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी लौज ही बनी थी और मिठाई पेड़े भी नहीं बने थे, तो थोड़ा थोड़ा सारा ही सामान बनाना था। तो इसलिए मावा जो है देख लो मैं निकाल के आ गई हूँ फिर से मशीन पे, क्योंकि कपड़े मेरे जो है अभी बीच में पड़े हुए हैं, कपड़े पूरे नहीं हुए थे। तो इसलिए फिर मैंने आके दोबारा से जो है मशीन चलानी शुरू कर दी। और मशीन को आज साफ़ किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जब टाइम आता है जब भी काम होता है। कई दिन पहले से सोच रही थी आज करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। और आज टाइम टू टाइम आके मशीन को भी साफ़ करना पड़ा और कपड़े भी सिलने पड़े। तो आज इतना काम बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी अच्छे से भजन कीर्तन करेंगे बैठ के, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। और मैं जो है कपड़ों में ही लगी रही कान्हा जी के, क्योंकि कपड़े बनाने भी बहुत ज़रूरी थे। शाम के टाइम जब पंचामृत से स्नान कान्हा जी करेंगे तो उनको कपड़े तब भी चाहिए थे, इसलिए मुझे सिलने तो थे ही थे। और मैं मोल की ड्रेस कभी भी नहीं लाती हूँ बाज़ार से। मैं हमेशा तीज पे त्यौहार पे लड्डू गोपाल जी को और राधा जी को घर से ही ड्रेस अपने हाथों से सिल के ही पहनाती हूँ। और यहाँ पर मेरा मावा हो गया था ठंडा, तो मैं बना लेती हूँ थोड़े से पेड़े।
ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़े ही बनाए हैं, क्योंकि जो है मीठा सब कम खाते हैं और नमकीन पे मेरे बच्चे ज़्यादा लगते हैं। नमकीन चीज़ें तो आप इन्हें कितनी भी दे दो, लेकिन ये मीठा बिल्कुल भी नहीं मांगते। और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने, शाम का टाइम है क्योंकि 8-9 बज रहे हैं, तो बच्चे लग गए हैं डांस करने के लिए, क्योंकि टाइम पास के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही था और भजन कीर्तन में तो इनका मन लगता नहीं है। तो इन्होंने लड्डू गोपाल जी के जो है भजन बजाए और उस पर डांस करना शुरू कर दिया है। और मैं भी पीछे नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों में बच्ची ही बन जाती हूँ। सुबह से टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी कोई भजन कीर्तन कहने का या गाने का या सुनने का, लेकिन बिजी थी, सुबह से ही काम में लगी हुई थी, तो मैं भी आ गई थी पेड़े छोड़कर बच्चों के बीच में, क्योंकि भाई हम ही क्यों पीछे रहे, हमें भी तो खुशी इतनी ही है जितनी बच्चों को है। लेकिन मैं भी पीछे नहीं रही, मैंने कहा चलो ठीक है, तुम डांस कर रहे हो तो हम भी डांस करेंगे। तो हमने खूब जमकर बहुत देर तक डांस किया, खूब जमकर। सब ने बहुत सारे जो है सॉन्ग चलाए कान्हा जी के और सब पे डांस किया। सारे बच्चों ने अपने अपने जो है लांचे लहंगे डाल लिए और सब लगे पड़े थे बस। तो मैंने सोचा मैं भी जो है बाकी का काम बाद में कर लूँगी, पहले मैं भी बच्चों के साथ। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि मम्मी कचौरी और दही का रायता बनाओ, हम तो कचौरी खाएंगे। वैसे तो इनके यहाँ नहीं खाई जाती थी पहले, क्योंकि ये यहाँ पर जो बर्त के आलू होते हैं ना, वो जो बर्त में आलू खाते हैं छोक कर, वो इनके यहाँ खाए जाते थे और दही मिलाकर। लेकिन अब हम जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से कचौरी पूरी सब्जी सब कुछ बनाते हैं और अच्छे से ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी ऐसा ही होता था और इनके यहाँ आकर देखा तो इनके यहाँ दही और आलू चलते थे। लेकिन अब हम जो बच्चे कहते हैं वही बना कर देते हैं, कई साल हमें हो गई है ऐसे करते करते। तो यहाँ पर मैं लग गई थी कचौरी उतारने के लिए, क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा 11 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा इतना मैं तैयारी करूँगी और बनाऊँगी, इतने फिर चाँद भी निकल ही आएगा। यहाँ पर कचौरी का काम बंद करके बीच में मैंने बना दिया है लड्डू गोपाल जी के लिए पंजीरी। और देखिए जो कपड़े मैंने सिले थे वो कपड़े आपको कैसे लगे। वैसे तो मैंने कॉटन के कपड़े के ही बनाए थे, क्योंकि अभी गर्मी है। और चुन्नी भी मैंने बिल्कुल ड्रेस के साथ की ही बनाई थी। और ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो सिलकर कपड़े मेरे तैयार हो गए थे और यहाँ पर थाली लगा दी है हमने भोग के लिए। और यहाँ देखिए हम सारी तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चों ने है ना, कपड़े भी और भोग के लिए भी और नहलाने की सारी तैयारी जो है लड्डू गोपाल जी की कर दी है। जैसे कि शहद, दूध, दही, जल और जो भी चीज़ लड्डू गोपाल जी की है पंचामृत के स्नान की, और भोग से लेकर स्नान तक की या स्नान से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें जो है बच्चों ने रेडी कर दी है। और सबको वेट है चाँद निकलने का, बस एक बार चाँद निकल आए तो सब अपनी जो है तैयारी में लगे पड़े थे और चाँद का वेट कर रहे थे। यहाँ पर मैंने थाली में बना दिया है छोटा सा सतिया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी करेंगे अब स्नान, अब चाँद निकलने ही वाला है। आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है आप भी मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि अच्छा लगता है पूछना। हर आदमी को रहता है कि भाई किसी के यहाँ कैसी मनाई जाती है और किसी के यहाँ कैसे मनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ मनाई जाती है वो सब मैं आपको दिखा ही रही हूँ, लेकिन जब आपकी कैसी मनती है वो भी ज़रूर बताना आप मेरे को। किसी के यहाँ हमारे जैसी मनाई जाती है तो वो भी ज़रूर बताना। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी झूल रहे हैं झूला, क्योंकि छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं। और देखिए चाँद जो है निकल आया है और हमने कर दिया लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी। तो यहाँ पर पहले मैं इनको दूध से नहलाऊँगी और उसके बाद मैं इन्हें दही से नहलाऊँगी। और आप देखिए दही जितना खट्टा होगा ना लड्डू गोपाल जी उतने ही साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि दही से ना इतने गोरे हो जाते हैं लड्डू। जो खुशी हमें अपने आप किसी काम को करके मिलती है ना, वो खुशी हमें जो हम रेडीमेड लाएंगे उससे नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो मैंने लड्डू गोपाल जी के कपड़े खुद से बनाकर इन्हें पहनाए हैं ना, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पर सिंहासन जो है तैयार है, लड्डू गोपाल जी का कर रहा है वेट। तो सब स्नान कर कर के
सबको स्नान करवा के और यहाँ पर बिठा दिया गया है। और यहाँ देखिए बड़े वाले लड्डू गोपाल जी भी हमारे जो है सिंहासन पर आ रहे हैं और राधा रानी जी तैयार हो रही हैं। उन्हें लगेगा टाइम, बच्चे लेकर आ रहे हैं क्योंकि बच्चे करवा रहे थे उन्हें स्नान। बोले मम्मी हम राधा जी को करवाएंगे, आप लड्डू। और देखिए राधा रानी जी आ चुकी हैं तैयार होने के बाद। तो कैसी लगी मेरी राधा रानी आपको? मुझे तो भाई ड्रेस अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने तो सिली है, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसी भी जन्माष्टमी हमारे यहाँ मनाई जाती है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और आपके यहाँ कैसी मनाई जाती है आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो भी मेरे व्लॉग में कमी हो तो प्लीज़ आप लोग बता दिया करो। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे, और अगर ना लगे तो कोई बात नहीं है, आप मेरे अपने हो। अगर अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट कर दिया करो और मुझे बता दिया करो, मैं उस चीज़ को जो है दूर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर भोग की हो गई है तैयारी, और जो पंजीरी बनाई थी वो भी आ गई है, सब चीज़ें आ चुकी हैं और आरती की तैयारी यहाँ पर जो है अब हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरी छोटी बेटी को इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं कब में खाना खाऊं, उसे भूख लगी हुई थी तो वो जल्दी से भोग लगाने लग रही थी पहले ही। फिर मैंने उसको डांटा कि नहीं, पहले पूजा होगी और जब भी भोग लगेगा। तो बेचारी फिर आराम से चुपचाप खड़ी हो गई। तो यहाँ पर जोत जो है जल चुकी है। वो कह रही थी मम्मी भूख लग रही है, कब खाएंगे। तो यहाँ पर सब बारी बारी कर रहे थे पूजा आरती, और सब ने बारी बारी अपनी अपनी आरती समाप्त की करके, और उसके बाद करेंगे हम लोग खाने की तैयारी। तो यहाँ पर दीदी और जीजा जी भी आ गए थे आरती करने के लिए, और सारे बच्चों ने भी एक साथ सब ने आरती प्यार से की। भगवान करे ऐसा ही सबका जन्माष्टमी का त्यौहार मने। जब एक साथ सब होते हैं तो मन कुछ अलग ही लगता है। और मेरे पति देव तो सो रहे हैं ऊपर, उनको तो उठाना पड़ेगा जब चाँद निकल आएगा। तो मैं तो अकेले ही पूजा कर रही थी क्योंकि जीजा जी और दीदी तो साथ में ही करते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के साथ कर ली। कोई बात नहीं, वो थके हुए होते हैं, ड्यूटी से लेट आते हैं तो बेचारे लेट गए थे। और अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है सबको भूख लगी हुई थी तो सब जल्दी से भगवान जी को भोग लगा के, अभी तो कान्हा जी का केक भी नहीं कटा है, उसके बाद हम केक काटेंगे पूजा आरती के बाद, और फिर जब सब खाना खाएंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसी ही जन्माष्टमी बनती है। आपके यहाँ कैसी बनती है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर लग गया है कान्हा जी का भोग, और भोग अब कान्हा जी को अच्छे से भोग लगा देते हैं। पहले कान्हा जी भोजन करेंगे, उसके बाद सब भोजन करेंगे। तो अब यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है, और कान्हा जी का जो है केक कट चुका है, और सब ने तालियां बजाई। और देखिए सब चीज़ यहाँ पर जो है रखी हुई थी। तो बहुत अच्छी मनी हमारी जन्माष्टमी। आपकी कैसी मनी आप भी ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए सबको इतनी भूख लग रही थी कि सब नीचे ही बैठ गए बिना चटाई डाल ली। और ये वीडियो है मेरा अगले दिन ये वीडियो है हमारा अगले दिन सुबह का, जो कि आज पूजेगी हमारे यहाँ नवमी, तो उसकी तैयारी चल रही है। और यहाँ मेरी पूजा पाठ जो है सारी ख़त्म हो चुकी है, और मैंने लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को भोग और राधा रानी जी को। मंदिर के लिए जो मैं ये प्रसाद निकाल के लाई हूँ, इसे मैं वापस से ही भोग लगाने के बाद फिर से उसी में ही डाल दूँगी, जो कि सब खा लेंगे। और जो गाय का है उसको गाय को दे दूँगी। और जो एक थाली है हमारे यहाँ वो लिकड़ेगी जहर बाबा की, जो कि नौमी पूजती है। तो जहर वीर का जो है खाना निकलता है, वो जो हमारे यहाँ जोगी आएगा फिर उस जोगी को दे दिया जाएगा। तो उसमें भी हम जो मीठा है, जो भी खीर पूरी रखते हैं निकाल के, अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको गाय को दे देते हैं। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ जो है ख़त्म हो चुकी है सुबह की भी, और अब मैं ऊपर जाकर जल देकर आऊँगी।
और जल देने के बाद जो है फिर मैं भी भोग लगाने के बाद, भोग तो मैंने लगा ही दिया है और यहाँ आ गई थी मैं जल देने के लिए। और मैंने 2-4 फूल तोड़ने चाहे जो कि ज़्यादा खिल तो नहीं रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि भगवान के जाके चरणों में चढ़ा दूँ। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ के ले आई थी और मैंने चढ़ा दिए भगवान के चरणों में। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? राधे राधे।